Here, the graph cuts x-axis at two distinct point. ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो निश्चित पॉइंट पर काटता है, तो यहाँ पर ऐसे काट लिया, यहाँ पर ऐसे काट लिया। दूसरा केस है, या तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच कर जाता है, या तीसरा केस हो जाएगा जो ग्राफ है वो There the graph is either completely above the axis or completely below the x-axis, so it does not cut the x-axis at any point. तो तीन केस हुआ यहाँ पर ग्राफ का। रिमार्क है, इन जनरल given a polynomial px of degree n, the graph of y बराबर px intersect the x-axis at most n point. Therefore, a polynomial px of degree n has at most n zeros. कहने का मतलब एक कोई भी पोलिनोमियल है और इसका डिग्री 2 दिया गया है, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पर ग्राफ को कट कर सकता है, एट मोस्ट 2 पॉइंट पर ग्राफ को कट कर सकता है। कोई भी पोलिनोमियल px है और इसका डिग्री n है, तो ए मैक्सिमम n पॉइंट पर कट कर सकता है और मोस्ट n पॉइंट पर कट कर सकता है। नाउ क्वेश्चन, look at the graph given the below. Each is the graph of ypx where px is a polynomial. For each of the graph, find the number of zero of the px. यहाँ पर नंबर्स ऑफ जीरो कहने का मतलब है कि ग्राफ जितने बार एक्सिस को काटेगा उतना ही वैल्यू होगा जीरो। तो यहाँ पर एक बार काट रहा है तो एक वैल्यू हो गया, यहाँ 2 बार काट रहा है तो नंबर्स ऑफ जीरो 2 होगा, यहाँ पर 1 2 3 बार काट रहा है तो नंबर्स ऑफ वैल्यू 3 होगा। यहाँ पर 1 2 बार काट रहा है, लेकिन हमको एक्स एक्सिस को जितने बार काटेगा उतना ही वैल्यू होगा, तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रहा है इसलिए एक वैल्यू होगा। यहाँ पर अभी एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है तो एक ही जीरो होगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 बार काट रहा है तो 4 वैल्यू हो जाएगा। कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट या टच कर रहा है उतना ही जीरो होगा। एक्स एक्सिस को जितने पर टच कर रहा है उतना ही जीरो होगा। द गिवन लीनियर पोलिनोमियल y बराबर एफ एक्स हैज, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रहा है तो एक जीरो होगा, एंड द जीरो इज 3। एंड द जीरो इज 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस को जो यहाँ पर काट रहा है तो 3 जीरो है, मतलब एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 0, तो वही बता रहा है कि 1 0 एंड द जीरो इज 3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल px cut the axis at 3 points and touched it at 2 other points. The number of zero of px is, तो जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा या जितने पॉइंट पर टच करेगा वो सभी उसका जीरो होंगे। तो एक पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, एक टच किया 4 पॉइंट, एक यहाँ 5 पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरो जो है वो 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी। नाउ Which of the following is not graph of a quadratic polynomial? आपको मालूम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वो पैराबोलिक आकार का होता है। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। ए भी क्वाड्रेटिक है, ए भी क्वाड्रेटिक है, ए भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक क्वाड्रेटिक नहीं है, तो मेरा आंसर कौन सा होगा? तो मेरा आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को ए 3 बार काट रहा है और 3 बार काट रहा है, इसका मतलब ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, या इसका शेप इन चारों में से कोई एक नहीं है। नाउ द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करने का तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म को जो है हम लोग स्प्लिट करते हैं, मतलब कि तोड़ते हैं। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करूं तो +8 आए और प्लस करूं तो +6 आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है, कहने का मतलब है कि जो पोलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर 6 + 8, तो यहाँ पर ए वाला जो वैल्यू है वो कह रहा है
कि ऐसे हम वैल्यू लें जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और सम करने पर +6 आए। मल्टीप्लाई करने पर 8 और सम करने पर 6। नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करने का एक और तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 दिया गया है तो आपको सोचना है कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है। तो हम सोचेंगे कि ऐसे दो नंबर जिसका सम करे तो +6 दे और उसको प्रोडक्ट करे तो +8 दे। सम करे तो +6 होए, सम इसका 6 हो जाए प्लस का और प्रोडक्ट उसका क्या हो जाए तो 8 हो जाए। ऐसा कोई दो नंबर जिसको जोड़े तो +6 और गुना करे तो 8 आए। तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से तो सोच सकते हैं कि 2 और 4 ऐसा दो नंबर है, 2 और 4 जिसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा और गुना करेंगे जिसका प्रोडक्ट जिसको आप प्लस करेंगे तो 6 आएगा और गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या लिखना है कि 2x और 4x यहाँ पर लिख देना है। तो 2x और 4x और +8 हो गया। अब इसमें से हम अगर x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने पर x + 4 और प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन निकालने पर x + 4 आ जाएगा। x + 4 दोनों में से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा और x और 2 यहाँ पर बच जाएगा x + 2। अब ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब ये अलग अलग वैल्यू भी 0 के बराबर हो रहा होगा। तो अलग अलग वैल्यू 0 के बराबर करेंगे तो x + 2 बराबर 0 तो x का वैल्यू -2, x + 4 बराबर 0 तो x का वैल्यू -4। तो यहाँ पर x का वैल्यू दो को मिल गया -2 और -4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है x² + 4x - 21। तो आपको सोचना है कि ऐसे दो नंबर होना चाहिए जिसको प्रोडक्ट करूँ तो 21 आए और जिसको सम करूँ तो उसको 4 आए। तो ऐसा दो नंबर कौन है? तो आप जानते हैं कि 7 और 3 ऐसे दो नंबर है जिसको प्रोडक्ट करने पर 21 आ जाएगा और सम करने पर 4 आए। तो ऐसा क्या वैल्यू रखे कि सम करने पर +4 आए? तो अगर प्लस में लाना है वैल्यू तो बड़ा वाला का प्लस और छोटा वाला को माइनस करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये -21 है, इसलिए साइन को हमेशा साथ लेंगे। तो एक जो वैल्यू मेरा नंबर मिला +7 और दूसरा नंबर मिला -3। तो यहाँ पर एक पोलिनोमियल जो दिया गया है ये 0 के बराबर होगा। तो x² 7x - 3x - 21 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 7, यहाँ से माइनस का 3 लेंगे तो x + 7 बराबर 0। x - 3 यहाँ ये वाला बच जाएगा और x + 7 बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो x - 3 बराबर 0 और x + 7 बराबर 0। ये 3 उधर जाएगा सेकंड साइड में तो प्लस हो जाएगा और +7 दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा वो 3 और -7 आएगा और यही इस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। इस पोलिनोमियल का 0 क्या है? इस पोलिनोमियल का 0 3 और -7 है। रिलेशनशिप बिटवीन द 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² + bx + c जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, a b और c बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, तो अल्फा और बीटा 0 होगा पोलिनोमियल ऑफ x ax² + bx + c का। अब अल्फा और बीटा क्या होता है? तो अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक एक्स पोलिनोमियल का 0 होता है, मतलब इसका वैल्यू होता है। तो सम ऑफ अल्फा और बीटा हो जाएगा सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको याद रखना है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा -c/a। सम ऑफ 0 होगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ 0 होगा c/a। नाउ फाइंड द 0 of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the 0 and the coefficients। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है 3x² - x - 4। इसको सोल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा इसको दोनों को गुना करेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा कितना 12।
3 गुने माइनस का 4 करेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ पर वैल्यू माइनस का x दिया है, माइनस का 12 आएगा, ये हमेशा ध्यान देना है साइन को। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 1। तो अब हम सोचेंगे कि ऐसा वैल्यू लें, दो नंबर लें जिसको गुणा करने पर -12 और प्लस करने पर माइनस का 1 आए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो 1 इंटू हो जाएगा x। अब ऐसा दो नंबर 3 और माइनस का 4 है, 3x² माइनस 4x और 3x माइनस 4, इसको सोल्व किए तो x का वैल्यू आएगा -1, इसको सोल्व करने पर x का वैल्यू 4/3। अब x का वैल्यू, एक जो वैल्यू होगा x का वो -1 होगा, और एक वैल्यू हो जाएगा 4/3। अब इसको वेरीफाई भी करना है, तो अल्फा के जगह पर एक बार इसमें -1 रख के देखेंगे, तो -1 रख के देखेंगे और बीटा के जगह पर 4/3 रख के देखेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन आपको रिलेशन वेरीफाई कराना है ये वाला कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा अन बीटा c/a, मतलब कि ए -1 प्लस 4/3 को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो ए वैल्यू होगा 3, एलसीएम ले लेंगे, नीचे में कुछ नहीं था, -3 + 1 + 4, तो ये -1/3 -1 questions. Questions. Find the zero of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zero and the coefficient. पोलिनोमियल दिया गया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के तरीका से x -1 बराबर बराबर s, जिसका सम होना चाहिए -1 और प्रोडक्ट होना चाहिए -12। अब ऐसे नंबर जो होगा वो -4 और 3 हो जाएगा। तो ए माइनस का 4x और +3x, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 3x - 4, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 3x - 4। x - 1 और 3x - 1 बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0, x इज नॉट इक्वल टू x इक्वल टू -1, वहाँ पर x इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू जो है -1 है और बीटा का वैल्यू 4/3 है, तो हमको ये वेरीफाई करना है कि अल्फा और बीटा का जो रिलेशन मिला हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, ये सही है कि नहीं। तो -b यहाँ पर वैल्यू जो होगा, -b पहले से है और यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, तो -1 है, और बटे में a का वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो 3, ये वैल्यू 1/3 आया। इन दोनों वैल्यू को जोड़ कर देखेंगे, -1 और +4/3 को, तो 3 एलसीएम होगा, तो -3 + 4 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4 - 3 1/3, इसके बराबर ए आ गया, मतलब ए वेरीफाई हो गया। नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a -1 4/3, तो ये हो जाएगा -4/3, तो ये दोनों साइड बराबर हो गया, हेंस वेरीफाइड। अब 0 दिया गया है तो होगा, तो पोलिनोमियल निकालना होगा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किसी भी वेरिएबल में 0 दिया है तो उसका पोलिनोमियल निकालना है।